देखिए आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दे रखा है ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। क्वेश्चन को समझना है, फिर इसको क्या करना आपको सरल करना है। देखो चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस वर्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है 10 सेंटीमीटर है। एक कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कोई एक जीवा है, मान लीजिए ये जीवा है, ठीक है, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है 90 डिग्री का। यानी ध्यान से इसको देखना है, यानी ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो अब आपको करना क्या है, वही तो इसमें देखना है कि इसमें निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो संगत लघु वर्तखंड का, संगत लघु वर्तखंड का जो कि आपके है यहां पर, ये रहा वर्तखंड, ये रहा, यानी पहले का तो ये रहा। फिर है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, संगत यानी पूरे बड़े त्रिज्यखंड का। उसके बाद है 2 ही है इसमें, और पाई का जो मान है वो 3.14 का प्रयोग करना है। पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं कि वर्त की जो आपको त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या आर का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दोनों जो त्रिज्या है, त्रिज्याओं के मध्य कोण अंतरित होता है कितने डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो वो लिखना है दोनों त्रिज्या के मध्य अंतरित कोण यानी थीटा का जो मान है वो है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो हमें इस वर्तखंड का निकालना है और इस बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्तखंड का निकालने के लिए पूरे इस त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का हम निकाल लेंगे। अब त्रिज्यखंड कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो है या ये वाला और ये पूरा, ये जो होता है वो त्रिज्यखंड। हमें तो सिर्फ इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा पूरे त्रिज्यखंड का निकालूंगा, यानी इसका और इसका दोनों का एक साथ निकलेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड में ये भी शामिल आ रहा है, ये भी। और क्योंकि हम वर्तखंड का अकेला नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि पहले आप पूरे त्रिज्यखंड का निकालो, फिर आप उस त्रिभुज का निकालो, फिर त्रिज्यखंड में से जब हम त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना। जब हम पूरे त्रिज्यखंड का निकालेंगे और फिर उस त्रिभुज का निकालेंगे तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, यहाँ पर समकोण है। त्रिभुज कैसा है, समकोण है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये वर्त की त्रिज्या है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी वर्त की त्रिज्या है। तो त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद 1/2 की जगह 1/2, और समकोण त्रिभुज है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आधार 10 और ऊंचाई भी 10, ठीक है। तो 10 गुणा 10, ये 2 से कट गया 5 बार, कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, त्रिभुज का। अब हम किसका निकाल लेंगे, इस त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की जगह 22/7 नहीं लेना है, कितना लेना है 3.14 लेना है। कितना लेना है 3.14 आपको लेना है।
तो 3.14, उसके बाद गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है त्रिज्या 10, तो 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10, फिर थीटा कितना है यहाँ पर त्रिज्य खंड में 90 डिग्री बटा 360, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी 90 कट गया 360 4 बार। उसके बाद देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर करना क्या है कि जब 3.14 को हम 100 से गुणा करेंगे बटा 4, तो यहाँ पे होगा 314 बटा 4। ध्यान से देखना, क्योंकि 314 यानी 3.14 को 100 से गुणा करेंगे ना, तो 0 0 0, उसके बाद वापस 0 0 0, उसके बाद वापस 4 1 3, यानी 0 0 4 1 3, और 314 आ जाएगा। तो 4 का भाग दे दो, फिर 7 चौक 28, उसके बाद 3 बचे, 8 चौक 32, फिर यहाँ पे 2 बचे और 5 चौक 20, ठीक है, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया त्रिज्य खंड का, यानी इस पूरे त्रिज्य खंड का भी आ गया और इस त्रिभुज का भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो त्रिज्य खंड का आया था ना उसमें से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो इस वर्तखंड का आ जाएगा। हमें किसका निकालना है, वर्तखंड का। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो त्रिज्य खंड का कितना आया था, ये देख सकते हो आप 78.5, ये त्रिज्य खंड का 78.5, उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का 50, तो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, आपके लघु वर्तखंड का, छोटे वर्तखंड का, यानी इसका। अब हमें किसका निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का, यानी इसका, छोटे वाले त्रिज्य खंड को छोड़ के इसका। तो कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो पूरे वर्त में से, ध्यान से देखना, पूरे वर्त में से अगर मैं छोटा वाला त्रिज्य खंड माइनस कर दूं तो बाकी का आ जाएगा ना। पूरे वर्त में से अगर मैं ये छोटा वाला त्रिज्य खंड माइनस कर देता हूं तो पूरे का आ जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी आप यहाँ पे लिखना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पाई की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे 3.14 लेना है, फिर इंटू आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, माइनस त्रिज्य खंड का कितना आया था, त्रिज्य खंड का हमने निकाला था 78.5, कितना निकाला था 78.5। अब गुणा करोगे तो 314 ही आएगा, माइनस 78.5 माइनस कर दो तो आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो बड़ा वाला त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।